मैं कसम उठा सकता हूं, मैं कसम खा सकता हूं कि तुम चोर हो, तुमने गंदम स्कैंडल में माल बनाया है। ये कहा हनीफ अब्बासी ने, और हनीफ अब्बासी ने ये कहा साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को। जवाबन अनवारुल हक काकड़ बोले, अगर मैंने फार्म 47 की हकीकत खोल दी तो आप और आपकी मुस्लिम लीग मुंह छुपाती फिरेगी। जरा गौर फरमाइए, आज की हुकूमत मुस्लिम लीग कह रही है साबका हुकूमत निगरानों को कि आपने माल बनाया है, और निगरान कह रहे हैं आज की हुकूमत को, आज की मुस्लिम लीग को, कि अगर फार्म 47 की हकीकत खोल दी तो मुंह छुपाते फिरोगे। ये गुज़श्ता रात इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल मैरियट में अनवारुल हक काकड़ खाना खा रहे थे। इतने में हनीफ अब्बासी भी वहां आ गए। अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को देखा, लेकिन यहां बात रोकिए। 1-2 दिन पहले हनीफ अब्बासी ने गंदम स्कैंडल पर, क्योंकि मुल्क में गंदम बुरान जारी है, किसान रुल गए हैं, शेर गंदम खा गया है, और एक स्कैंडल सामने आया कि उस वक़्त जब मुल्क में पुरानी गंदम मौजूद थी, नई आने वाली थी, तो पहले PDM 1 हुकूमत ने इजलास किया और फिर निगरान PDM 1 और निगरानों ने मिलकर बाहर से गंदम इंपोर्ट कर ली। और अब बाहर की गंदम जब आई तो अपनी पुरानी गंदम और नई गंदम और किसान तीनों रुलने लगे। तो इस हवाले से हम टीवी पर एक हनीफ अब्बासी साहब ने एक प्रोग्राम किया। एक प्रोग्राम में वो मदऊ थे, एक प्रोग्राम में वो गेस्ट थे, और वहाँ उन्होंने कहा कि इस गंदम स्कैंडल में अनवारुल हक काकड़ इन्वॉल्व है, कुछ निगरान वुज़रा इन्वॉल्व हैं, और इन्होंने माल कमाया है। अब ये गुफ्तगू कर चुके थे हनीफ अब्बासी। गुज़श्ता शब मैरियट होटल में अनवारुल हक काकड़ बैठे थे, खाना खा रहे थे। जूं ही हनीफ अब्बासी आए तो अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अब आप लोग हुकूमत में आकर मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, मुझे गंदम स्कैंडल का मरकज़ी किरदार बना दिया है। आपके ख्याल में मैं गंदम चोर हूँ। इस पर हम हनीफ अब्बासी बोले कि मैं कसम उठा सकता हूँ, मैं कसम खा सकता हूँ कि तुम चोर हो, तुमने गंदम स्कैंडल में माल बनाया है। इस पर अनवारुल हक काकड़ गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा, हनीफ अब्बासी साहब, अगर मैंने फार्म 47 की हकीकत खोल दी तो आप और मुस्लिम लीग मुंह छुपाती फिरेगी। शायद मेतला के बकौल ये तल्ख जुमले बोले गए। इतने में हनीफ अब्बासी के साथ जो लोग थे और अनवारुल हक काकड़ के साथ जो लोग थे, उन्होंने बीच बचाव कराया और हनीफ अब्बासी अपनी टेबल की तरफ चले गए, अपने खाने में मसरूफ़ हो गए, और अनवारुल हक काकड़ अपना खाना खाने लग गए। अब ये तो आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में किसान रुल रहा है, और इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी किसान, जिसको हर जालिम हुकूमत महंगी बिजली देती है, महंगा डीजल देती है, महंगा पेट्रोल देती है, महंगी खाद ब्लैक में देती है, महंगी दवाइयाँ, ज़री दवाइयाँ देती है, महंगे बीज देती है ऊपर से, और इस सारी महंगाई उस पर मुसल्लत करके जब वो फसल उगाता है तो उसकी कम कीमत पर वो फसल उठाती है और उसे रोल देती है, रुला देती है। दो आंसुओं से किसान रोता है जब फसल घर में रख करके, अब मैं इसका क्या करूं। इस बार हमारे किसानों की मेहरबानी, उन्होंने गंदम रिकॉर्ड काश्त की। हमारे यहाँ दुख ये है कि गंदम या चीनी या गन्ना ज़्यादा हो जाए तो फिर भी मुसीबत, कम हो तो फिर भी मुसीबत। गन्ना और गंदम या चावल ज़्यादा हो तो फिर भी किसान रुलता है, कम हो तो फिर भी किसान को नुकसान है। जालिम हुकूमत और दरमियान में माफियाज ये सारे मिल के खा जाते हैं। अब गंदम मौजूद थी हमारे पास, और एक अंदाजे के मुताबिक 46 लाख टन गंदम मौजूद थी। 46 लाख टन गंदम इतनी होती है कि अगले 6 महीने या साल अंदाजे के मुताबिक मुल्क का काम चल जाता है। और 46 लाख टन गंदम मौजूद थी, और
2-3 महीनों बाद सिंध की नई गंदम ने भी मार्केट में आ जाना था और फिर पूरे मुल्क की गंदम ने मार्केट में आ जाना था अप्रैल में। यानी पुरानी गंदम भी मौजूद थी, नई गंदम भी मौजूद थी। PDM-1 हुकूमत ने इस पर इजलास किए, ECC की मीटिंग चेयर की कि नई गंदम मंगवाएं, और फिर निगरानों के दौर में 35 लाख टन गंदम बाहर से मंगवा ली गई। पुरानी गंदम मौजूद है, नई गंदम मार्केट में आने वाली है, लेकिन इन्होंने बाहर से यूक्रेन से गंदम मंगवा ली। और गंदम वो कितनी नाकस थी इसको छोड़ें। और मज़े की बात सुने, पाकिस्तान $1 के लिए तरस रहा है। हमारे यहाँ डॉलर की शॉर्टेज है, और जब इस माफिया को, जिसको निगरान हुकूमतों ने और PDM-1 हुकूमत जिसने इसकी बुनियाद रखी और निगरान हुकूमत ने इजाज़त दी, इस माफिया के लिए डॉलर्स का अरेंज किया। स्टेट बैंक ने उनको डॉलर अरेंज करके दिए। वो गंदम लाए, गंदम आई, हुकूमत ने गंदम की कीमत महंगी की, उन्होंने गंदम बेची और पैसे बनाए, दिहाड़ियाँ लगाई, साइड से निकल गए। और जब किसान की पुरानी गंदम मौजूद नई आई तो किसान रुलने लगा। 3900 रुपये फ़ी मन गंदम का रेट रखा हुकूमत ने, और अब वो 2500 रुपये फ़ी मन गंदम बेचने पर मजबूर है किसान, और रुल रहा है, एहतजाज कर रहा है और पुलिस की मारें खा रहा है। अब ये तनाजुर है, और इसमें मुस्लिम लीग का ख्याल है कि निगरानों ने दिहाड़ियाँ लगाई हैं। वैसे निगरानों पर बहुत इल्ज़ामात आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब का भी मुबैना तौर पर नाम आ रहा है, बहुत सारे निगरान वज़रा का नाम आ रहा है कि उन्होंने इस दौर में दिहाड़ियाँ लगाई। KP में, खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना के समदी ग़ुलाम अली की बहुत कहानियाँ हैं। KP हुकूमत की दिहाड़ियों की बड़ी कहानियाँ हैं। तो खैर, हनीफ अब्बासी साहब ने TV प्रोग्राम में कहा कि ये अनवारुल हक काकड़ ने सब कुछ किया है। अनवारुल हक काकड़ अनवाल में बकौल शाहिद मितला, और ये मुबैना कहानी जो है ये शाहिद मितला सुना रहे हैं, और उनके बकौल उन्होंने हनीफ अब्बासी से कंफर्म भी किया। तो हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ का आमना सामना हुआ। उन्होंने कहा तुम गंदम चोर हो, हनीफ अब्बासी ने अनवारुल हक काकड़ को, अनवारुल हक काकड़ ने कहा तुम वोट चोर हो। किस्सा सारा ये मैं आपके सामने रखना चाहता था कि मुस्लिम लीग जो आज की हुकूमत है वो निगरानों को कह रही है कि इन्होंने माल बनाया है। और अभी एक स्कैंडल सामने आया, गंदम स्कैंडल, और निगरान कह रहे हैं तहरीक इंसाफ नहीं, हारे हुए लोग नहीं, मौलाना नहीं, अचकजई नहीं, अहमल वली खां नहीं, पीर पगाड़ा नहीं, कोई और नहीं, जीते हुए लोग हनीफ अब्बासी MNA बने हैं। और MNA बने वो भी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के मुताबिक पिंडी की सारी सीटें हार गए थे, हार फिर हमने उनको जितवाया ठप्पे लगा लगा के। हनीफ अब्बासी पिंडी से MNA बने हैं, और मुबैना तौर पर कहा जाता है कि इनकी भी सीट उनमें से शामिल है जो हारे हुए जीते। लेकिन निगरानों को आज की हुकूमत मुस्लिम लीग कह रही है कि तुमने माल बनाया, और निगरान कह रहे हैं, कोई और नहीं, अपोजिशन नहीं, कि अगर हमने हकीकत खोल दी ना फार्म 47 की तो मुंह छुपाते फिरोगे आप भी और आपकी मुस्लिम लीग नून भी। ये टोटल औकात है जमहूरियत की, हमारे यहाँ पार्लियामेंट की, सिविलियन बालादस्ती की, वोट की, इज्जत की और इलेक्शन की। ये सिर्फ आपके सामने मैं रखना चाहता था कि इस कहानी के 2 एंगल बड़े इम्पॉर्टेंट है। एक कि निगरान किस काम के लिए आए थे, क्या करते रहे, और दूसरा निगरानों का हेड कह रहा है मुबैना तौर पर हनीफ अब्बासी को कि अगर मैंने फार्म 47 की हकीकत खोल दी तो मुंह छुपाते फिरोगे। अब आ जाइए दूसरे मौजू पर। इस पर बहुत बात की जा सकती है, लेकिन क्या करें, क्या क्या बात करें। 2024 का ऐसा अजूबा इलेक्शन है कि पूरा पाकिस्तान, यानी पूरे पाकिस्तान की पूरी जमातें मुत्तफिक हैं कि यह धांधली ज़्यादा इलेक्शन। फिर भी बैठे हैं, हुकूमतें चल रही हैं।